कई लोग सादा सादा शिया होते थे, मौला की खिदमत में आते थे। इमाम के पास आया, कहने लगा मौला क्या मैं जन्नती हूँ? इमाम ने फरमाया हमारी विलायत का मानने वाला जन्नती है। तो झूम के उठा और कहने लगा या अली मैं आपकी विलायत का मानने वाला। इमाम ने कहा मुझे तेरे अंदर अपनी विलायत नजर नहीं आती। कहने लगा या अली कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और अलीयुन वलीउल्लाह, मैं आपकी विलायत। इमाम ने कहा नहीं, विलायत का मतलब है हुकूमत अली, तो अली की हुकूमत को नहीं मानता। इतना सादा था। कहने लगा या अली अभी हुकूमत आई नहीं तो मानू कैसे? इमाम ने कहा जिस हुकूमत के आने का तू इंतजार कर रहा है वो हुकूमत अली के नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। का ये हुकूमतें निमरूद को मिली, कारून को मिली, फिरौन को मिली, हम इस हुकूमत की बात नहीं कर रहे। इमाम फरमाते हैं हमारी हुकूमत विलायत वाली हुकूमत है कि अगर पानी पे अली चलना चाहे तो पानी पत्थर बन जाए, अगर मुर्दे को ठोकर मारे तो मुर्दा जिंदा हो जाए, अगर मोहम्मद दरख्त को बुलाने को बोले तो चल के आ जाए, अगर उंगली से चांद को इशारा करें तो टुकड़े में बदल जाए, अगर सूरज को इशारा करें तो पलट के आ जाए, अगर कंकर को बोले तो मोहम्मद के हाथों पे कलमा पढ़ना शुरू हो जाए। ये बता इस विलायत को मानता है कि नहीं मानता? का विलायत का मतलब इख्तियार कामिल है। ये कैसी विलायत है जो हाकिम तो है लेकिन मक्खी को हटा ना सके। बार बार आके मक्खी बैठती है ना इंसान पर, हटाता है फिर आती है, तो मतलब इसकी विलायत मक्खी पर भी नहीं है, तो इसकी विलायत मुसलमानों पे कैसे होगी? हम विलायतुल्लाह के मालिक हैं। कंकर को बोले तो कंकर ना नहीं कहता। हजरत सुलेमान की हुकूमत वो विलायत इलाही की है, कुरान बयान करता है। मलक सबा का तख्त बुलाना था, खबर मंगवानी थी, एक परिंदा आता है सुलेमान से बातें करता है, जिन्नात से उनका कलाम होता है, आंख झपकने से पहले तख्त बिल्कीस को ला देता है, हवाओं में परवाज करते हैं। हजरत दाऊद की हुकूमत देखो, फरमाए हम उस विलायत के मालिक हैं। ये विलायत नहीं जो तू समझ रहा है, ये विलायत दुनिया वाले दे भी सकते हैं, दुनिया वाले छीन भी सकते हैं, लेकिन जो विलायत खुदा ने अली को दी है दुनिया की कोई ताकत अली से छीन नहीं सकती। हम उस विलायत के मानने वाले। का उस विलायत को मानता है कि नहीं मानता? का मौला मुझे नहीं पता था, मैं तो ये समझ रहा था आपको हुकूमत मिलेगी तब आप हाकिम बनेंगे। का हम दुनिया की हुकूमतों के मोहताज नहीं हैं, हमें हुकूमत इलाही मिली हुई है। अब दूसरों को छोड़ दे, ये बता तेरे ऊपर अली की विलायत है कि नहीं है? का मौला मेरे ऊपर कहाँ? यहाँ पे इमाम फरमाते हैं तज़अमु, क्या तू ये समझता है कि तू एक बहुत छोटी चीज है? वफ़ीक आलमुल अकबर, जबकि अली फरमाते हैं तेरे अंदर एक बहुत बड़ी कायनात है। अब ये बता तेरी कायनात का मौला कौन है? असल हुकूमत कल्ब इंसान पर है ना। आप इंसानों की गर्दनें काट दो, जिस्म काट दो, और कल्ब पे किसी की हुकूमत छीन नहीं सकते। दुनिया अली वाले को जेल में डाल दे, जिंदान में डाल दे, कैदो बंद में डाल दे, लेकिन क्या इसके दिल से हुसैन की मोहब्बत निकाल सकती है? वो तुम्हारे जिस्मों को मौत दे सकते हैं, तुम्हारी रूहों को मौत नहीं दे सकते। क्या कहा इमाम हुसैन को शुहदा करबला ने? मौला हुसैन अगर 70 मरतबा मारा जाए, मार के जलाया जाए, जलाकर राख बना के हवाओं में उड़ा दिया जाए, फिर भी अपनी जान को आपके कदमों पे कुर्बान करेंगे ना। ये वो दिल है जिस पे किसकी हुकूमत है? इमाम वक्त की हुकूमत है। इमाम फरमाते हैं ये बता अगर तू मेरी विलायत को मानता है ना, ये विलायत विलायत ज़बानी नहीं है, विलायत विलायत क़ल्बी है। अगर तुमने अल्लाह की विलायत को माना, रसूल की विलायत को माना, अब रसूल के बाद तू किसकी विलायत को मानता है? अगर अहले बैत की विलायत को मानता है तो तुम्हारे कल्ब पर किसकी हुकूमत होनी चाहिए? अहले बैत की हुकूमत होनी चाहिए। इमाम फरमाते यहाँ लोगों के दिलों पर शैतान की हुकूमत होती है या वली खुदा की हुकूमत होती है।